जैसा प्रेडिक्शन था वही हुआ, बारिश हो रही है रात के 3 बजे से। तो अब बोटिंग का जो प्लान था सुबह 8 बजे का वो तो कैंसिल करना पड़ेगा, और कुछ और प्लान करना पड़ेगा कार में, या एक रेन कोट में घूमेंगे या तो, लेकिन इस बारिश में गीले होने से बीमार होने का भी डर रहता है। बारिश तो रुक नहीं रही है, निकलना ज़रूरी है। थोड़ा सा बारिश में घूमते हैं, रेन कोट कार में ही रखा है। भागो भागो भागो। दिखने में स्लो लग रही थी बारिश, लेकिन अच्छी फास्ट है। और थोड़ा भी गीला हुआ ना, ऐसे बहुत जल्दी बीमार पड़ता हूँ मैं। ऐसे गला सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। या और कोई तो है नहीं ध्यान रखने के लिए, खुद को ही रखना पड़ेगा। दवाइयाँ रखी वैसे मैंने। तो प्लान है कि थोड़ा निकलते हैं, कार में ही चलते हैं। पास में सुपर मार्केट है। इस हॉस्टल में एक्चुअली कप बॉल वो नहीं है, एक आधी है, तो वो रख लेते हैं अपने साथ में, काम आएगा। इलेक्ट्रिक केटल भी चाहिए मुझे रास्ते के लिए, कैंपिंग के लिए, उन सब के लिए, कुछ भी गर्म करने के लिए। खतरनाक बारिश है यार। बारिश हो रही है। इंटर स्पोर्ट्स करके शॉप है पास में, और इसमें से मुझे लग रहा है एक तो छाता ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगी। कैंपिंग के सामान अच्छे मिलते हैं। इंटर डिस्काउंट करके था जहाँ से मैंने ड्रोन लिया था लास्ट टाइम, स्विट्ज़रलैंड से। और वो इंटर डिस्काउंट और इंटर स्पोर्ट्स सेम है कि नहीं पता नहीं। और इसके बाद कप प्लेट लेते हैं थोड़ा। ख़तरनाक है ये तो ट्रैकिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन अम्ब्रेला नहीं मिली यहाँ पर, और क्या था, इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं मिली। एक सामने है ग्रॉसरी सुपर मार्केट टाइप, इसके पीछे, वहाँ देखते हैं वहाँ मिलेगा। इस वाले में मिल जाना चाहिए। ऐसी प्लास्टिक की बोतल की मशीन्स भी रहती हैं, अपने प्लास्टिक की बोतल डालो तो आपको कूपन्स मिलेंगे, उससे शॉपिंग कर सकते हो। सही है। केले वेले लेते हैं ऐसा, दही केले अम्ब्रेला, और देखते हैं क्या मिलता है। प्रॉपर ग्रॉसरी की शॉप है ये। तो बताता हूँ मैं कि यहाँ पे अभी क्या रेट चल रही है। इन्फ्लेशन से सारी प्राइसेस बढ़ी हुई है अभी, ऐसा लग रहा है। तो वैसे भी एक्सपेंसिव था, और एक्सपेंसिव है फूड आइटम और सब कुछ। मैं बताता हूँ अभी की रेट क्या चल रही है, जो मुझे समझ में आता है उसकी। टमाटर हैं 1 किलो कुछ 280 रुपये के। शिमला मिर्ची 1 किलो कुछ 400 रुपये। 160 रुपये के केले हैं, किलो के हिसाब से 12 का पता नहीं कितने का है, लेकिन ये लेते हैं अपन थोड़े बहुत केले। ऑरेंजेस कुछ बायो ऑरेंज करके कुछ 350 रुपये 1 किलो। 320 रुपये किलो के एप्पल हैं। मेरे ख्याल से इसकी रेट तो ठीक है यहाँ के हिसाब से, ले लेते हैं 1-2 ये भी। और अगर आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल खाना है लेकिन काटने का आपके पास सोर्स नहीं है, आलसी हो मेरी तरह, तो ऐसे यहाँ पे स्टोर में ऐसे फूड बास्केट भी मिलती है, कटे हुए फ्रूट्स फ्रेश बिल्कुल, वो भी ले सकते हो, जो मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक है ये आइटम। और ऐसे सैंडविचेस भी मिलते हैं पैकेट में, जो जाके माइक्रोवेव में गर्म कर लो। अभी तो मेरे पास खाने का सामान बहुत है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे सैंडविच काम आएंगे। वेजिटेरियन ऑप्शन कम मिलते हैं, लेकिन 1-2 ऑप्शन मिल जाते हैं वेजिटेरियन में। सूखा हुआ रहता है, ज़्यादा अच्छे तो नहीं रहते, लेकिन पेट भरने के लिए ठीक है। प्रोटीन बार और ऐसे प्रोटीन के कप्स रहते हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं देखने में, लेकिन ठंडे हैं तो मैं खा नहीं सकता, बारिश में हालत ख़राब होएगी बहुत जल्दी। और इसके अलावा ऐसे फ्रेश वेजिटेबल्स भी रहते हैं, पास्ता वास्ता फ्रेश खाना हो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो पैराडाइज है यहाँ का खाना। 100 ग्राम 1.5 यूरो में। प्याज की बहुत सारी वैरायटी है, तो रेट का अगर आइडिया लगाना है तो यूँ मान लो कि 2 यूरो पर केजी है। 160 रुपये के प्याज हैं यहाँ पर। अगर ये आलू है तो आलू महंगे हैं थोड़े, 3.8 यूरोस, मतलब 300 रुपये। उसके अलावा ऐसे जूसेस की बोतल ले सकते हो 3 या 4 यूरो में। ये अपने काम का तो ये ज़्यादा रहेगा। दूध और दही, इसकी रेट क्या है बताता हूँ मैं। दूध मान लो कुछ 1.5 यूरो का है, और दही भी कुछ 1.5 यूरो का है। साइज़ है अलग अलग। और अगर गर्मी का टाइम है तो यहाँ पे ऐसे रेडीमेड कॉफ़ीज़ मिलता है, स्टारबक्स से लेके नेस्कैफे तक, वो भी ले सकते हो। अभी तो मुझे हॉट कॉफ़ी चाहिए ऐसा लग रहा है, वो लेना पड़ेगा।
चिकन सॉसेजेस ये आइटम ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और मेरे ख्याल से हर टाउन में एक बड़ा सुपरमार्केट होता है, तो वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें रहती है। अपने काम की चीज़ें तो कम रहती है, मिल जाती है लेकिन। और तो क्या है, चीज़ चाहिए चीज़ मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगी। जब मेरा सामान ख़त्म होने लगेगा खाने का तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ 10 अंडे का पैकेट है, कुछ 280 रुपये का। पूनम होती तो ऑमलेट खाते फ्रेश हर दिन ब्रेकफास्ट में। ये कुछ 10 यूरो की अम्ब्रेला है यहाँ पर, 10 की तो ठीक है, इससे कम तो क्या मिलेगी यहाँ पे। दही अगर 2 यूरो का। इसके अलावा यहाँ सुपरमार्केट में ऐसे भी रहते हैं सिम कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स। मैंने लास्ट टाइम यूएस में भी ऐसे सुपरमार्केट से ही लिया था सिम कार्ड। तो सिम कार्ड ले लो, यहाँ से रिचार्ज करा लो, और वैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है मोबाइल में डाल के। 1 यूरो का सिम कार्ड मिलता होगा और बाकी रिचार्ज कराने का। तो इसके हिसाब से 3 GB डेटा 10 यूरो का मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड यहाँ की रेट के हिसाब से। और ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, फ्रोज़न फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता और पता नहीं क्या क्या। वेज के ऑप्शंस कम रहते हैं लेकिन सब रहते हैं यहाँ पर। तो अगर माइक्रोवेव का है आपके पास ऑप्शन तो यहाँ से अपना पिज़्ज़ा पिक कर लिया, माइक्रोवेव करके खा लिया। लेकिन पैक्ड फूड है तो इतना हेल्दी तो नहीं रहता, लेकिन पेट भर जाता है। ये है। कितने का पिज़्ज़ा? 5 यूरो का पिज़्ज़ा है, कुछ ऐसी रेट है यहाँ पर। दारू का सेक्शन तो इनके पूरा अलग ही रहता है, हर जगह बहुत ही दारू पीते हैं यूरोपियंस। ये वाइन सेक्शन अलग, फिर दूसरे लिकर का सेक्शन उस साइड अलग। कितने की अब ये रोज़े? 5 यूरोज़ की, काफ़ी सस्ती रहती है वैसे इनकी वाइन, क्योंकि यही बनती है यूरोप में। रोज़े की बोतल 300-400 रुपये की रहती है, और क्या चाहिए। वाइन और बियर बहुत सस्ती रहती है यहाँ पर। और जो ये रहता है विस्की बोल लो या स्कॉच बोल लो, वो तो नॉर्मल ही रहता है, इतना सस्ता नहीं रहता क्योंकि यहाँ नहीं बनता वो। ये सेक्शन है इनका विस्की स्कॉच का, जो मुझे दिख रहा है। जिम विम 14 यूरोज़ का है। जैक डैनियल 19 यूरोज़ पर, इसमें जेंटलमैन ब्लैक जो है 29 यूरोज़ पर। ग्लैनफिडिक्स में ब्लैक लेबल है 26 यूरोज़। ग्लैनफिडिक्स में जाओगे तो 30 यूरोज़। सस्ता ही है फिर तो। इंडिया में तो टैक्स वैक्स बहुत लगता है, इवन एयरपोर्ट पे भी इतना सस्ता नहीं मिलता शायद इंडिया में। जिन और सबका सेक्शन है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा विस्की जैक डैनियल के कैन भी आते हैं, 3 यूरो का एक कैन है, और जिम विम का भी 3 यूरो का है। तो ऐसे करके विस्की के कैन भी आते हैं, पूरे बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वाइन के भी कैन आते हैं, मुझे याद है। और इसके अलावा कोको कोला है यहाँ पे, 1 यूरो का एक ही होगा। बड़ी वाली है 1.2 यूरोज़ की। लोकल बियर जो रहती है इनकी, वो ट्राई करने लायक रहती है। अक्टूबर फेस्ट बियर के नाम से है, और कुछ 70 रुपये का एक कैन है। तो रेड बुल का बता दूँ, शायद इंडिया में 110 की मिलती है, तो यहाँ भी लगभग वही रेट है। बड़ी वाली 1.7 यूरोज़ की है। पेट्रोल पंप क्रॉस हुआ था तो देखा था कि प्राइस काफ़ी बढ़े हुए हैं। लास्ट टाइम 1.5 यूरो का था लीटर, अभी शायद 2 तक पहुंच गया, तो वो भी देखना पड़ेगा जब भराना पड़ेगा। अभी तो शायद इस कार की फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, 300 किलोमीटर चले हैं और कुछ 30% ही हुआ है। सबसे सस्ती भी 30 रुपये की लेमन फ्लेवर। हर जगह से फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगे और सोवेनियर्स मिल जाएंगे। कितने का? कुछ 5 यूरो का है शायद वाला फ्रिज मैग्नेट। पहले शौक हुआ करता था, अब कम हो गया टाइम के साथ। कहीं भी जाते थे लाते थे। पता नहीं लूँ कि नहीं लूँ, इतनी सारी जगह देखनी है तो फिर कितने लूँ, कहाँ से लूँ। और वैसे पानी की बोतल तो यहाँ पे कभी मत लेना, रिकमेंड करूँगा। और वैसे रेट होते कुछ एक बोतल 40-50 रुपए की। तो एक खाली बोतल लो वो चलेगी, और फिर बाहर से भर लो कहीं से भी, इवन अपने शावर रूम से भर लो। इलेक्ट्रिक केटल मिली तो है 20 यूरो की। साइज़ बहुत बड़ी लग रही है, ये अपने बैग में शायद नहीं आ पाए इंडिया में, तो थोड़ी और छोटी होती तो बेटर रहता ना। कुछ ये सामान हुआ है। अम्ब्रेला लिया 10 यूरो का, एप्पल और बनाना लिए, फ्रूट में दही लिया है, और ये प्लास्टिक के ये लिए कप प्लेट और चम्मच। थैंक यू। ये सारा सामान कुछ 23 यूरो का पड़ा, ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है। बारिश चल ही रही है, पूरा दिन हो गया, चल रहा है 6 बजे तक तो है प्रेडिक्शन। तो अब कुछ ऐसा करते हैं कि मैप में देखते हैं कि कौन सी लोकेशन आसपास है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और
बादल हैं तो भी चलेगा, लेकिन बारिश नहीं हो तो मेरे ख्याल से आधा एक घंटा कोई दूर हो प्लेस तो वहाँ जाके घूम सकता हूँ। वरना तो दिन भर ऐसा चलता रहा तो गाड़ी से बाहर निकलना मुश्किल रहेगा। पहले हॉस्टल चल के कुछ खाते हैं, अपना बनाते हैं जो लाए थे इंडिया से, और फिर निकलेंगे कहीं पे। ऐसे मैप में कुछ मिला तो उसका पता क्या था, शेल्सबर्ग का, वहाँ भी बारिश हो रही है। फिर कितना दूर जा सकते हैं ऐसे बारिश से बचने के लिए, वो भी देखना पड़ेगा।